कोई एक बात बोलने लगे, क्या बात थी, बोले साहब जड़ की क्रिया का कर्ता तो हम नहीं मानते अपने को, इतना स्थूल नहीं है हमारे अंदर, समझ में आए? तो हमें पता है। हमने कहा उनसे ये पूछना कि जड़ की क्रिया के कर्ता तो तुम नहीं हो, लेकिन क्रिया करना जरूरी है कि नहीं? बता बोलो, शोभित जी की मम्मी बता, क्रिया जरूरी है कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हैं? अरे नहीं करना चाहिए। अरे ये नहीं करना चाहिए भी कर्तृत्व है, नहीं करना चाहिए भी कर्तृत्व है। नहीं करना चाहिए माने तुम नहीं कर सकते। अरे भाई, जड़ की क्रिया करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए उत्तर ही नहीं है। वो तो अपनी योग्यता के अनुसार होनी होती है तो होती है, और नहीं होनी होती तो नहीं होती। तो फिर नियम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? क्या बोलो, सोचो। आत्मा परम करता है ना, तो नियम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? अब सोचना, कल सोच के आना। लगाओ विवक्षाएं, लगाओ विवक्षाएं। सब पंडित हैं, लगाओ विवक्षाएं। तो अपने से लोग स्वयं से क्या नियम लेना चाहिए? लेना क्या है भाई साहब, एक ही नियम है, समझ में आया कि नहीं आया? कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, ये स्वीकार कर लिया। और यही नियम है कि इसे कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। बताओ वृश्चिक संयम फिर कैसे पलेंगे? फिर प्रतिज्ञा, अरे भाई साहब वो स्वरूप में रमता है, समझ में आया? तो वो कहने में आता है कि उसने नियम लिया, नियम के कारण राग नहीं आता, ऐसा नहीं समझना। तुम्हें जमी कंद खाने का राग नहीं आता क्योंकि तुमने नियम ले रखा है। समझ में आया कि नहीं आया? और असली नियम क्या है कि हमें खाने का राग ही नहीं आता, इसलिए नियम है। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो। बसन जी मीठा नहीं खाते ना, नियम ले रखा है मीठा नहीं खाने का। तो मान के चलो ने 1 साल का लिया, तो 1 साल जैसे ही पूरा होगा अगले दिन ले आओ। झपट पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आया समझ में? 1 साल तक मैंने नियम ले रखा है, तो दबा रख, बस। ये 10 लक्षण पूरे होते ना, लोग ऐसी आज़ादी का अनुभव करते हैं जैसे भारत देश आज़ाद हो गया। अगले दिन मैंने देखा भाई साहब, लोग 14 की रात को ही कहने लगते कल क्या बनाओगे? कि कल वही बनाओगे मूंग की दाल। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अब हो तो गए 10 लक्षण पूरे। अरे कुछ अच्छा बनाओ, कल तो पकौड़े पकौड़े बनाओ भैया, है कल तो सब्जी वब्जी बनाओ। क्या तो जी देखो 10 लक्षण आ गए, इसलिए नियम है, इसलिए नहीं खाना। समझ में आया? ये सब ढकोसले हैं, कुछ काम के नहीं, जब कुछ नहीं होगा। फिर आप कहोगे साहब आप ऐसा बोलते, देखो हमने 1000 दफ़े बोला, समाज ऐसे ही चलेगा, सिस्टम ऐसे ही चलेगा, व्यवहार ऐसे ही चलेगा कि 10 लक्षण आ गए, कुछ तो नियम ले लो, शर्म खाओ। ये सब व्यवहार है, ये चलेगा, चलना ही चाहिए, क्योंकि समाज में नैतिकता बहुत ज़रूरी है, और नैतिकता डंडे के जोर पे ही आती है। क्या नरेश जी, तुम्हें अगर हेलमेट, तुम गाड़ी नहीं चलाते, जो गाड़ी चलाते ना वे लोगों के बारे में पता है। हाँ, हमारे ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। कौन? क्या नाम? देवेंद्र जी। ये बड़े खतरनाक आदमी, ये ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, पता समझ में, किसी में नहीं बैठ सकते।
ये केवल स्कूटर में बैठ सकते हैं। तो ये क्या है, इनको सब में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती, कार वगैरह में नहीं बैठते, कहीं जा नहीं सकते। हाँ, ये तो मुझे ही पता चला। तो बताओ, अभी घेवरा मोड़ गए तो सुबह से अपना हेलमेट लगा के घेवरा मोड़ चले गए, दूर दूर चले जाते स्कूटर से। अब वो हेलमेट काहे से लगाता है आदमी, कि वो पुलिस के भय से लगाता है। सफ़ेद कपड़े वाले देखे और वो हेलमेट लगा लिया। अब मान के चलो देवेंद्र जी, सरकार ये कह दे कि देखो जी तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में, हम आज से कोई चालान नहीं, तुम चाहे बिना बेल्ट के गाड़ी चलाओ और चाहे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। बताओ कितने आदमी बेल्ट लगाएंगे, कितने आदमी हेलमेट लगाएंगे, सोचो, सब बोलो। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? सरकार भी जानती है कि जुर्माना रखोगे डंडे के जोर पे ही सही चलेंगे। ऐसे ही धर्म भी जानता है कि इनको डर दिखाओगे, नरकादि का भय बताओगे, ये खाओगे तो मर जाओगे, पाप लगेगा तो ही छोड़ेगा ये। समझ में आया? और 10 लक्षण के नियम कायदे कुछ तो होने चाहिए। तो ये भय से धर्म चलता है। तो आप कहोगे साहब ये तो गलत बात है। नहीं, समाज का धर्म भय से ही चलेगा। अगर तुम समाज में भय नहीं रखोगे तो आदमी जो स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप भरा पड़ा हुआ है। तो पाप भरा पड़ा हुआ है तो साहब उसको व्यक्त कर दो, समाज में नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा खुद का नुकसान हो चलेगा। नहीं समझ में आया? एक आदमी चोरी करे और सज़ा मिले, ये दंड संहिता है ना। कोई कहेगा साहब गरीब था इसलिए चोरी कर ली, इसलिए अपन तो चोरी करने की अनुमति दे दो, तो फिर क्या होगा? फिर कमाने कौन जाएगा? तो समाज का सिस्टम समाज में, और धर्म बिल्कुल जुदी चीज़। समाज के सिस्टमों में रहकर धर्म नहीं होता। आपको अंदर में बिल्कुल स्वयं अपना अनुभव करना पड़ेगा, स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, स्वयं की कसाय चेक करनी पड़ेगी, स्वयं की अनुभूति क्या चल रही है, स्वयं का श्रद्धान क्या चल रहा है, ये स्वयं अनुभव करना पड़ेगा और किसी को बताने नहीं जाना है। एकांत में चुपचाप बैठ के अपनी जीवन की अनुभूति स्वयं देखो कि मेरे अंदर क्या प्रतीति है। समझ में आया? ये जगत तुम्हें कुछ नहीं देगा। ये बात समझ में आई बसेन जी नियम वाली, कि तुम नियम के चक्कर में पालते हो और ज्ञानी को भाव नहीं आता इसलिए वो नियम बन जाता है।